हेलो स्टूडेंट्स। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लेक्चर नंबर 4 तक हम लोगों ने जो किया है, दिस इज़ लेक्चर नंबर 5। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 तक मैंने आपको पढ़ाया स्लेव डायनेस्टी का लास्ट। ठीक है ना, कैकुआबाद जो स्लेव डायनेस्टी का दास वंश का अंतिम शासक था, उसको मार दिया किसने? खिलजी डायनेस्टी वालों ने, जलालुद्दीन खिलजी की आर्मी ने। और फिर दिल्ली में आए खिलजी डायनेस्टी। तो आज हम लोगों को खिलजी डायनेस्टी के ऊपर अपनी सारी चर्चाएं करनी हैं। तो आप लोग पेन पेपर ले लो, जैसे जैसे मैं लिखता जाऊं, डिक्टेट करवाता जाऊं, तो आप करते जाना। इंग्लिश वालों को मैं इंग्लिश में करवाता जाऊंगा, हिंदी वालों को हिंदी में साथ साथ इसी वीडियो में करवाता जाऊंगा। सेपरेटली हिंदी और इंग्लिश दोनों बनाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो दोनों जो है लोग अपनी कॉपी निकाल लें हिस्ट्री की और स्टार्ट कर दें। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट यहाँ तक पढ़ा था, कैकुबाद तक। वो लास्ट किंग था स्लेव डायनेस्टी का, दास वंश का, और खिलजी डायनेस्टी वालों ने इसे हराया और फिर खिलजी डायनेस्टी इंडिया में, दिल्ली में स्थापित हुई। In the last lecture, in the lecture number 4, we studied about how slave dynasty was ended. Khilji dynasty's first king, Jalaluddin Khilji army, killed Kakuabad and established their dynasty, Khilji dynasty in Delhi. So give the heading Khilji dynasty. Heading डालो खिलजी डायनेस्टी, हिंदी में भी लिखो, इंग्लिश में भी लिखो। खिलजी डायनेस्टी, हिंदी वाले हिंदी में लिखो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखो। ठीक है, चलिए तो हेडिंग डालते हैं। खिलजी वंश डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, चलो देखो, खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट हुआ था 1290 एडी में। ठीक है, यहाँ से ये चला अराउंड 1320 एडी तक। मीन्स 30 वर्ष, ओनली 30 ईयर्स इन लोगों ने इन हुकूमत की, 30 ईयर्स इन्होंने राज किया। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम टाइम के लिए, कम ड्यूरेशन के लिए किसने राज किया है? खिलजी वंश। और सबसे ज़्यादा के लिए तुगलक वंश। ठीक है, तो सबसे कम टाइम के लिए थे ये। इनका फर्स्ट किंग था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, तो आप हेडिंग डालो जलालुद्दीन खिलजी। हिंदी में लिखो जलालुद्दीन खिलजी। ओके, चलिए अब इसमें हम पॉइंट स्टार्ट करते हैं। देखो, जलालुद्दीन खिलजी का जो कॉरोनेशन हुआ था, ठीक है, वो हुआ तुम्हारा कैकुआबाद के किले में हुआ था। ठीक है, किलकोरी के किले में, सॉरी किलकोरी के किले में इसका कॉरोनेशन हुआ। मीन्स इसकी जो पोसी हुई, ताजपोसी हुई, जब ये किंग बनाया गया तो कहाँ किंग बनाया गया? किलकोरी के किले में। दैट इज कॉल्ड जलालुद्दीन खिलजी कॉरोनेटेड इन किलकोरी फोर्ट। ठीक है, किलकोरी कहाँ पे? ये किलकोरी जो है ये कैकुआबाद जो था उसी के फोर्ट में था। ठीक है, फिर जलालुद्दीन खिलजी जो है इसका एक नेफ्यू था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन खिलजी ने भेजा कि जाओ साउथ इंडिया पे अटैक करो, आक्रमण करो। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी इम्पीरियलिस्ट था। इम्पीरियलिस्ट मतलब काफ़ी खतरनाक शासक, बलवान, दिमाग भी उतना ही ज़्यादा। ठीक है, तो दोनों बल और बुद्धि दोनों का समावेश था अलाउद्दीन खिलजी में।
ठीक है, ब्रेव भी था और थॉटफुल भी था, सोचता भी था चीज़ों को कैसे, लर्निंग बहुत करता था, ठीक है, आर्ट एंड लर्निंग में इसकी बहुत दिलचस्पी थी अलाउद्दीन खिलजी की। खैर, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है साउथ इंडिया अपना जीतता चला गया, ठीक है। एक यही अलाउद्दीन खिलजी ही है अभी आप देखोगे जो साउथ इंडिया गया, जीता और वापस भी आया। अदरवाइज साउथ इंडिया पे जिन्होंने अटैक किया उनकी डेथ हो गई, कोई ना कोई दिक्कत हो गई, कोई कॉन्क्वेयर नहीं कर पाया, ठीक है ना, एक अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ के। खैर, तो जब वो साउथ इंडिया से लौटा अपना कॉन्क्वेस्ट करके, लोगों को हरा के, राजाओं को, अलाउद्दीन खिलजी, तो इसने जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया और खुद बन गया किंग, ठीक है। और उसकी बेटी थी, उससे इसने निकाह कर लिया, मैरिज कर लिया। तो चलो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं। तो फर्स्ट लिखो, जलालुद्दीन खिलजी मैं जलालुद्दीन खिलजी को ऐसे लिख रहा हूं तो आप पूरा लिख लेना। जलालुद्दीन खिलजी मैंने यहां लिख दिया है। जलालुद्दीन खिलजी की ताजपोशी किलकोरी के किले में हुआ। किलोकरी के किले में हुआ। ठीक है, इंग्लिश में लिखो, जलालुद्दीन खिलजी, मैं हमेशा जलालुद्दीन खिलजी ऐसे लिखूंगा, यू मस्ट राइट कंप्लीट नेम। जलालुद्दीन खिलजी, JK लिखूंगा, ठीक है, JK। जलालुद्दीन खिलजी वॉज कॉरोनेटेड coronated means to become a king, to make him a king. So JK was coronated, Jalaluddin Khilji was coronated in the fort of किलोकरी, ठीक है, कैकुआबाद में है ये किलोकरी। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, लिखो, जलालुद्दीन खिलजी वॉज फर्स्ट किंग हु ऑफ दिल्ली सल्तनत हु अटैक्ड ऑन साउथ इंडिया। हिंदी में लिखो, जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सुल्तान का सल्तनत का प्रथम शासक था, जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन के कमांडरशिप में नेतृत्व में, आप हिंदी में लिखो नेतृत्व में, ठीक है। राइट नाउ इंग्लिश, इन इंग्लिश, Jalaluddin Khilji was the first king of Delhi Sultanate who attacked on South India in commandership of Alauddin Khilji. राइट,
चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। अब क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी जब कॉन्क्वेस्ट करके आया साउथ इंडिया से तो उसने जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया और उसकी बेटी से निकाह कर लिया। तो लिख लेते हैं जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया और खुद शासक बन बैठा। ठीक है, इंग्लिश में लिखो, जलालुद्दीन खिलजी वॉज किल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी and became king। ठीक है, तो ये यहां तक हमने, ये जलालुद्दीन का टाइम था। अब हम आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी के ऊपर नहीं भी आए, जलालुद्दीन खिलजी के ऊपर यदि क्वेश्चन आएगा तो मेन वही कि ये फर्स्ट किंग था जिसने साउथ इंडिया पे आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया। तो अब आप हेडिंग डालो अलाउद्दीन खिलजी। चलो मैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ बताता हूं आपको, सुनो। देखो, अलाउद्दीन खिलजी एक तो बहुत ही इंपीरियलिस्ट किंग था। इंपीरियलिस्ट मीन्स बहुत ही खतरनाक, डेंजरस, निर्दयी कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये बहुत ही एक इंपीरियलिस्ट किंग, ठीक है, था। दूसरा ये क्या था, हमने इंपीरियलिस्ट लिखा, इसको हिंदी में कहते हैं शासकवादी टाइप, तानाशाह टाइप शासक। दूसरा, इसको ना, इसके कॉन्क्वेस्ट को देख के हर जगह अटैक करता, हर जगह जीत जाता, तो इसीलिए इसको कहा गया सिकंदर ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ही इज ऑल्सो नॉन एज सेकेंड अलेक्जेंडर। क्या कहा जाता है इसको दूसरा सिकंदर। ठीक है, सेकेंड अलेक्जेंडर। ठीक है, उसके बाद इसको देखो, लर्निंग का बहुत ज़्यादा शौक था, पढ़ाई को लेके बहुत ही फोकस था, लर्निंग। ठीक है, इसीलिए बहुत अच्छी अच्छी ये पॉलिसी बना पाया। ठीक है, चीज़ों को पढ़ने का बहुत शौक था इसे। ठीक है, इसने मुल्तान के शासकों से क्या कर लिया कि अपनी दोस्ती बना ली और उनको कहा कि आप आओ हमारे यहाँ फ्री में ट्रेड करो। इससे इसे फ़ायदा क्या हुआ कि कभी कोई अटैक भी कर देगा इसके ऊपर तो इसके दरबार में, इसके किंगडम में कभी खाने पीने की कमी नहीं होगी, तो इसे लड़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, दूसरे किंग्स के साथ यही प्रॉब्लम था कि लड़ाई होने से किंगडम में खाना पीना खत्म, तो उनको मतलब घुटने टेकने पड़ जाते थे। तो इसलिए इसने मुल्तान के जितने भी ट्रेडर्स थे उनसे इसने एग्रीमेंट कर लिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि किसने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था मुल्तान के ट्रेडर से, अलाउद्दीन खिलजी ने। देखो, ये एक तो अलाउद्दीन खिलजी है, इसी तरह अपना एक हम लोग पढ़ेंगे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। तो तुगलक में और खिलजी में यही डिफरेंस था कि वो तुगलक जो अच्छी नीतियां नहीं बना पाता था, ब्रेव था लेकिन वो नीतियां अच्छा नहीं बनाता था क्योंकि वो इमोशनल टाइप था। ठीक है, जबकि अलाउद्दीन खिलजी की नीतियां बहुत अच्छी हुआ करती थी क्योंकि लर्निंग करता था ये, वो हमेशा म्यूजिक में बिजी रहता था, इन सब में बिजी रहता था, ये लर्निंग में बिजी रहता था। अच्छा, तो इसीलिए इसने अपने दरबार में बहुत सारे विद्वानों को रखा हुआ था। उन्हीं में से एक है, आप लोगों ने उसका नाम भी सुना होगा, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो जो है ये बहुत ही अच्छा पोइट था, इसको भारत का तोता भी कहा जाता है। ठीक है ना, अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो
जो है बहुत ही अच्छा एक पोइट तो था ही, कवि तो था ही, साथ साथ म्यूज़िक में भी इसकी बहुत ज़्यादा जो है रिसर्च खोज वगैरह है। जैसे कवाली, सितार, तबला सारे अमीर खुसरो का ही बनाया हुआ है, ठीक है ना। और जो कवाली गाते हैं ये अमीर खुसरो ने ही इन्वेंट किया था, इसी ने बनाया था। हम अब जो लैंग्वेज बोल रहे हैं हिंदी लैंग्वेज, एक्चुअल में ये हिंदावी लैंग्वेज है और इसकी भी खोज अमीर खुसरो ने ही की है। इस लैंग्वेज को जो हम आप बोल रहे हैं इसे खिलजी ने अमीर खुसरो ने ही बनाया है, ठीक है ना। अच्छा, और आपने एक सॉन्ग सुना होगा छाप तिलक मुझसे छीना। तो छाप तिलक सॉन्ग का जो राइटर है वो अमीर खुसरो ही हैं, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इतना कुछ किया, लेकिन बाद में अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो गई। अच्छा, एक इसमें स्टोरी है अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस राणा रतन सिंह, जो चित्तौड़ का किंग था। तो राणा रतन सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि उसने एक जिससे मैरिज की थी, उनका नाम पद्मावत था। पद्मावत बहुत सुंदर हुआ करती थी। ऐसा कहा जाता है कि जो वो पानी पीती थी तो गले में दिखता था कि पानी कैसे जा रहा है, बहुत खूबसूरत माना जाता है उसे, ठीक है। तो पद्मावती के हर कोई जो है मतलब उनके बारे में जानता था, उनकी इतनी ज़्यादा सुंदरता की कहानियाँ थी। खिलजी को इसके बारे में पता चला, ठीक है। ये मूवी आपने पद्मावत देखी होगी यदि, तो उसमें आपने देखा ही होगा कि कैसे पता चला। खिलजी ने कहा कि ठीक है, मुझे आप अपनी रानी को देखने दो, नहीं तो मैं आप पे आक्रमण कर दूंगा। तो राणा रतन सिंह को दिखाना पड़ा। अब यहीं पे देखो कि कोई आपको कह रहा है कि मैं आपको अटैक कर दूंगा, नहीं तो आप अपनी रानी को मुझे दिखाओ, ठीक है। राणा रतन सिंह ज़्यादा ब्रेव था अलाउद्दीन खिलजी से, लेकिन फिर भी उसने यहाँ पे ये अपने जो उसके पॉलिसी मेकर थे वो ठीक नहीं थे। उन्होंने उसे सलाह दी कि हाँ ठीक है आप बचा लो, तो इस चक्कर में उसे दिखाना पड़ा। अब देखोगे राजपूत शासकों के साथ प्रॉब्लम ही यही थी कि जो उनके पॉलिसी मेकर थे, जो मतलब वो ज़्यादातर ये लोग पंडित जी की बातों पे चलते थे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कास्टिज्म कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा था कि जो अब क्योंकि जो भी पॉलिसी मेकर थे ब्राह्मण लोग और ये जो भी रहे होंगे उनके उसमें दरबार में, उनकी पॉलिसी सारा सब कुछ वो पुराने चीज़ों पे बेस हुआ करता था, है ना। युद्ध में पीछे नहीं मुड़ना, मर जाना लेकिन भागना नहीं, तो भागते हुए को नहीं मारना। तो ये सब गलत पॉलिसी के वजह से राजपूत कमज़ोर होते गए। और दूसरा एक और था कि राजपूतों में कि जो उनके बच्चे होते थे वो जनरली नालायक निकल जाते थे, जनरली, ठीक है। मीन्स नालायक कहने का मतलब कि उतने वो बलशाली नहीं होते थे, वो अपना मज़े लेने लग जाते थे, अपने लाइफ को एंजॉय करने लग जाते थे, युद्ध के लिए हमेशा प्रिपेयर नहीं होते थे। धीरे धीरे ये घटनाएं, इनिशियल जो राजपूत थे उनमें ये थी, लेकिन धीरे धीरे इस टाइम की जो हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की, तो ये चीज़ें कम हो गई थी, ठीक है, इस टाइम राजाओं में। आप इसलिए देखो राजपूत राजा लोग क्यों हारते चले गए। तो हमेशा अपनी जो नीतियाँ होनी चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए, वो हमेशा मॉडर्न होनी चाहिए। हमारे अपने लाइफ में भी यदि हम कोई पॉलिसी बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो हमें ये अपने प्रीवियस चीज़ों को देखना चाहिए, लेकिन हमेशा अपना अप्रोच मॉडर्न रखना चाहिए, ठीक है। खैर, तो राणा रतन सिंह से फिर इसकी आप जानते हैं युद्ध हुई, अकेले दोनों लड़े। राणा रतन सिंह जीत रहा था तो मलिक कफूर ने उस पर अटैक कर दिया और राणा रतन सिंह मर गया, और राणा रतन सिंह की जो सेना थी वो देखती रह गई, बताओ, ठीक है। आपने भी मूवी में शायद यही देखा है, मैंने भी यही देखा है। खैर, तो राणा रतन सिंह के मरने के बाद पद्मावत ने जौहर कर लिया, ठीक है। इस पूरे प्रक्रिया के बारे में एक राइटर थे, कवि थे, मलिक मोहम्मद जैसी। उन्होंने एक बुक लिखी पद्मावत बुक में इस पूरे चीज़ों के बारे में उसने लिखा है। हमें आपको जो ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है पद्मावती, राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, वो यहीं से पद्मावत। यदि पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी नहीं लिखता तो हम लोगों को आज नहीं पता होता कि इस तरह का कुछ हुआ, ठीक है। अच्छा, राणा रतन सिंह चित्तौड़ का किंग था, ठीक है, काफ़ी ब्रेव थे वो। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की धीरे धीरे डेथ हो गई। मलिक कफूर जो एक ट्रांसजेंडर था, ट्रांसजेंडर किन्नर माना जाता है जिसे हिंदी में कहते हैं,
तो मलिक कफूर जो है वो किंग बन गया, ठीक है। लेकिन मलिक कफूर को फिर खिलजी के जो बच्चे थे ना, उनमें से एक ने इसकी जो है इसकी मर्डर कर दिया इसका, ठीक है ना। इसके बाद जब मलिक कफूर मर गया तो मुबारक खान, जिसने इसको मुबारक खान के आर्मी ने ही उसे मारा था, जितना कि इंफॉर्मेशन है। हर जगह कुछ बुक में कुछ बुक में कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ डेथ्स ऐसी हैं जिसके बारे में पूरा पता नहीं कि किसने किसको मारा, लेकिन मैक्सिमम बुक में ये लिखा हुआ है कि मुबारक खान ने ही मारा होगा उसे। तो मलिक कफूर जब मर गया, ठीक है, तो मुबारक खान जो है किंग बन गया। मुबारक खान भी बहुत ज़्यादा दिन चला नहीं, उसके बाद खुसरो खान आया। खुसरो खान जिस ईयर किंग बना उसी साल तुगलक डायनेस्टी वालों ने इस पे अटैक कर दिया और गयासुद्दीन तुगलक ने इसे डिफीट कर दिया, और फिर दिल्ली में स्टार्ट हो गया तुगलक डायनेस्टी। तो बहुत कम समय के लिए खिलजी डायनेस्टी रही है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में चलो अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आप लिखो अपना फर्स्ट पॉइंट, लिखो फर्स्ट पॉइंट लिखो। हिज ओरिजिनल, इसका जो असली नाम था, इसका लिखो अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम, इसका वास्तविक नाम अली गुरसुफ था। अली गुरसुफ था। His original name was अली गुरसुफ। नेक्स्ट लिखो सेकंड पॉइंट। ही वॉज एन इंपीरियलिस्ट किंग, यह एक खतरनाक कह सकते हो आप, खतरनाक और क्रूर शासक था, ठीक है। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में, ही वॉज एन इंपीरियलिस्ट इंपीरियलिस्ट का जो मीनिंग है खतरनाक नहीं होता। इंपीरियलिस्ट का हिंदी मीनिंग होता है एक किंग जो जानता है किंगशिप कैसे की जाती है, ठीक है। किंगशिप, इसका कहना भी था किंगशिप विदाउट किंगशिप, मतलब वो किंगशिप में किंगशिप रिलीजन को नहीं समझता था। इसका कहना था कि किंगशिप अलग है और रिलीजन अलग है, रिलीजन और किंगशिप हमेशा अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखो, इसे सिकंदर सानी भी कहा जाता था। सिकंदर ए सानी भी कहा जाता था। सिकंदर ए सानी का मीनिंग दूसरा सिकंदर, दूसरा सिकंदर, ठीक है। इंग्लिश में लिख लो, ही वॉज नोन एज सेकेंड अलेक्जेंडर, विच इज कॉल्ड सिकंदर
एहसानी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, गुजरात पे जब ये आक्रमण कर रहा था तो इसे मलिक कफूर मिला था। तो लिख लेते हैं, गुजरात आक्रमण के समय इसे मलिक कफूर मिला, जो बाद में इसका मीन्स किसका, अलाउद्दीन खिलजी का, इसका सेनापति बना। ठीक है, इंग्लिश में लिखो, ड्यूरिंग द अटैक ऑन गुजरात, he met मलिक कफूर। मलिक कफूर वॉज अ ट्रांसजेंडर, वो एक किन्नर था, मलिक कफूर, एंड बिकेम कमांडर इन अलाउद्दीन खिलजीज आर्मी। राइट, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट है, राणा रतन सिंह के बारे में लिख लो थोड़ा सा। इसने पद्मावती के लिए राणा रतन सिंह, ऐसा लिखो, चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो, इंग्लिश में लिखो इसको, ही अटैक्ड चित्तौड़ किंग राणा रतन सिंह। नेक्स्ट पॉइंट, पद्मावत पुस्तक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बता चुका हूं मैं तुम्हें। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की है। ये मुस्लिम था, ठीक है, और अफ्रीकन कंट्री से आया था मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक जैस एक जगह है अराउंड वही अफ्रीका के आसपास, ठीक है, तो वहाँ से ही आया था। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जयसी ने की है, ठीक है। अच्छा, मलिक मोहम्मद जैसी ने जो पद्मावत में चीज़ें लिखी हैं वो आप देखोगे एक तरफ से तो राणा रतन सिंह के पक्ष को रखते हुए लिखा है, ना कि अलाउद्दीन के उसके खिलाफ ही लिखा है इसने। तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की है, ठीक है। लिख लो इंग्लिश में, पद्मावत was written by मलिक मोहम्मद जैसी
मोहम्मद जैसी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बुक का नाम। नेक्स्ट लिखो, इसने क्या किया कि कभी खाने की प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए इसने मुल्तान के शासकों से क्या कर लिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो लिखो, खाद्य पदार्थ की पूर्ति के लिए इसने मुल्तान के व्यापारियों से समझौता किया। क्या कहा जाता है इसे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मीनिंग होता है कि आप हमारे यहाँ आओ, बेचो, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है ना, हिंदी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना इसे, यही पूछता है इसमें। ठीक है, लिख लो इंग्लिश में, टू मेंटेन द सप्लाई ऑफ फूड in market, he did free agreement, he did agreement with traders of Multan। मुल्तान जो पाकिस्तान में है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए। नेक्स्ट आ जाओ, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में आप अलाई दरवाज़ा, जब आप ये कुतुब मीनार जाओगे ना, तो जिस गेट से आप अंदर जाते हो कुतुब मीनार में, दैट इज़ कॉल्ड अलाई दरवाज़ा, उसे अलाई दरवाज़ा कहते हैं। इसी ने बनवाया था। आपने श्री फोर्ट का नाम सुना है जो दिल्ली में, श्री फोर्ट भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। फिर हौज खास मेट्रो स्टेशन जो है, तो वहीं पे आप जाओगे तो हौज खास में ना एक बहुत ही बड़ा जो है ना तालाब है, अब तो वो डियर पार्क बन चुका है। तो हौज खास जो है वो भी इसी ने बनवाया था। स्पेशल ओकेजन में ये लोग वहाँ पे नहाने के लिए जाते थे। ठीक है, चलो तो इसको लिखते हैं। लिखो, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में क्या क्या, फर्स्ट दिल्ली में अलाई दरवाज़ा, हिंदी में कहते हैं इसे इलाही दरवाज़ा। दूसरा श्री फोर्ट, हौज खास का निर्माण करवाया। इंग्लिश में लिख लो, ही कंस्ट्रक्टेड, वैसे करेक्ट इंग्लिश होना चाहिए ही मेड टू कंस्ट्रक्ट। ठीक है ना, क्योंकि किसी ने खुद थोड़ी ना बनाया होगा, किसी से बनवाया होगा। ही कंस्ट्रक्टेड अलाई दरवाज़ा
Srifort and Hoj Khas in Delhi। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। अमीर खुसरो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेड पेन से लिखो। अमीर खुसरो इसका किसका, अलाउद्दीन खिलजी का, इसका दरबारी कवि था। ठीक है, अमीर खुसरो ने क्या क्या बनाया है, देखो इसने क्या क्या लिखा है। एक तो छाप तिलक सॉन्ग इसी ने लिखा है, छाप तिलक। ठीक है, दूसरा कवाली इसी ने बनाया, जो कवाली गाते हैं, कवाली। ठीक है, तबला, सितार, हिंदावी भाषा। जो आप हम लोग बोलते हैं हिंदावी भाषा, जनरली जो ये आप कहो कि थोड़ा सा आप इंटीरियर में जाएंगे दिल्ली के, तो जो भाषाएं बोली जाती हैं वो हिंदावी भाषा है। तो हिंदावी भाषा का निर्माण इसी ने किया है, थोड़ा सा ठेठ हिंदी, जैसे आप यूपी वगैरह में देखोगे, इन सब में देखोगे, तो हिंदावी भाषा जो है वो अमीर खुसरो का ही बनाया हुआ है। तो छाप तिलक सॉन्ग, कवाली, तबला और सितार और हिंदावी भाषा इसने बनाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसे क्या कहा जाता था, भारतीय तोता कहा जाता है, भारतीय तोता भी कहा जाता है इसे, तोता। ठीक है, इंग्लिश में लिखो। अमीर खुसरो was his court poet। अमीर खुसरो, write Khusro here, Khusro, right? So what he did, Chhap Tilak song, Chhap Tilak song was written by him. He made Qawwali, तबला, सितार एंड हिंदावी लैंग्वेज। राइट, तो ये सब अमीर खुसरो ने किया है। एंड ही इज नॉन एज इंडियन पैरोट, इंडियन पैरोट। ठीक है, तो ये अमीर खुसरो के बारे में हमने पढ़ा। नाउ अमीर खुसरो के बाद फिर मैंने आपको बताया था कौन किंग बना था, मुबारक शाह। पहले तो मलिक कफूर बना, फिर मुबारक शाह बना, फिर लास्ट किंग था वो हम लिख लेते हैं इसमें, खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरो शाह था। ठीक है, नेक्स्ट इन इंग्लिश, लास्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी मीन्स खिलजी डायनेस्टी, दिस डायनेस्टी वॉज खुसरो शाह। खुसरो शाह और खुसरो खान, शाह और खान सेम, खान, खुसरो खान। So last king was Khusro Khan. So in 1330 he was defeated by Ghiyasuddin Tughlaq, and after his demise in the war, Tughlaq became the king of the Delhi Sultanate। 1330 में इसको
गयासुद्दीन तुगलक ने डिफीट किया, हरा दिया और फिर दिल्ली का शासक बन बैठा। और यहाँ से फिर शुरू होती है तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू बच्चों।